नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा से पहले ही राजद ने बड़ा बयान देकर राजनीति को गरमा दिया है। राजद नेताओं का कहना है कि इस यात्रा के दौरान बीजेपी की असली सच्चाई जनता के सामने खोली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है, जबकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। जरा सुनिए इस वीडियो में राजद नेता और क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यात्रा पर कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए SIR के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, डबल इंजन सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने कार्य किया और जो बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उन सारे सवालों पर कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि गड़बड़ियाँ हुई थी और बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए जो 65 लाख से ऊपर वोटर्स के नाम काट दिए गए, उनको हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, उनको बूथवार उनका नाम स्पष्ट रूप से सामने आए, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आप बूथवार क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं, आपने जो मृतकों की सूची दी है, जो शिफ्टेड लोगों की सूची दी है, जो डबल नामों की सूची दी है, उसके संबंध में क्यों नहीं बताते हैं? नाम तो सार्वजनिक होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है वोटर्स को अपने नाम को जानने का कि आखिर किन कारणों से हमारे या हमारे परिवार के सदस्यों का नाम काटा गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब जिंदा वोटर्स को, जो चुनाव आयोग के लिस्ट में मृतक हो चुके थे, उनको प्रस्तुत किया गया, तो माननीय न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो गए और इस अजीबोगरीब खेल को जो चुनाव आयोग ने खेला था, उसका पर्दाफाश हो गया। और जिस तरह से गुजरात के लोगों को बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है, गुजरात के लोगों को वोटर बना करके जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेलना चाह रही थी, उसका भी पर्दाफाश हो गया। जब गुजरात के वोटर्स रहे जो गांधीनगर से लोकसभा चुनाव में वोट भी दिए, भिखू भाई, उनका नाम पटना के वोटर लिस्ट में बाकी विधानसभा में और इसी मिलर स्कूल मैदान हाई स्कूल के बूथ पर उनका नाम अंकित कर दिया गया। तो जब गुजरात के मॉडल को बिहार में SIR के नाम पर घुसाना शुरू किया गया, तो लोग सजग हो गए और इस तरह की जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए इंडिया महागठबंधन की ओर से पहले ही फैसला लिया गया था कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेता बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे, ताकि हमारे जो वोटर्स हैं उनके अधिकार को कोई छीन नहीं सके, राजनीतिक साजिश का शिकार नहीं हो सके। 65 लाख वोटर्स के नाम आप काट दिए बिना कारण बताए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज रहा SIR के बाद भी। मुजफ्फरपुर की मेयर जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, उनका भी 2 जगह नाम दर्ज हुआ। जनता दल यू के नेता MLC दिनेश सिंह का नाम 2 जगह, NDA की MP वीना सिंह का 2 जगह नाम, और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके 2 जगह नाम सामने आए। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से खेल खेला जा रहा था, किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने की साजिश चल रही थी। और उस साजिश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए कल 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री राहुल गांधी जी और इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में निकाला जाएगा। और 16 दिनों की इस यात्रा में बिहार के 25 ज़िले में घूमने का काम किया जाएगा और 1 सितंबर को पटना में ये कार्यक्रम का समापन होगा। और जो बिहार में क्रांति और बिहार में राजनीतिक जागरूकता है, उसकी मिसाल देखने को मिलेगी जब कल अपने अधिकार के लिए बिहार के वोटर्स श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह पहुंचने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे
कि हमारे साथ किस तरह से अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये यात्रा करने से कोई फायदा नहीं है, ये यात्रा करते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं फायदा मिलेगा इससे। भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये बात समझ में आ चुका है कि इस यात्रा के बाद उनका पोल खुल जाएगा। उनका जो मुलम्मा चढ़ा करके वो चुनाव आयोग का और जिस तरह का खेल खेल रहे थे उस खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश ही नहीं होगा बल्कि बिहार के शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी में जो जागरूकता आएगी उससे इनको डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वोटर्स के अधिकार को छीनने का मतलब है उनके नागरिक अधिकार को छीनना, उनको सारी सुविधाओं से वंचित करना। तो कोई भी अपने नागरिक अधिकार को छीनवाना पसंद नहीं करेगा। और आप देख लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम फैसले दिए गए कि आधार कार्ड को शामिल कीजिए, तो कल एक आधार कार्ड के संबंध में एक नया अधिनियम आया है कि जो आधार कार्ड होगा उसमें माता पिता का नाम अंकित नहीं होगा। तो अब जिन वोटर्स का नाम विलोपित कर दिया गया है उनको अब ये भी साबित करना होगा कि हम ही वो व्यक्ति हैं जिनका नाम विलोपित किया गया है, क्योंकि उसमें पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है। जब वो नहीं रहेगा तो कैसे साबित कर पाएंगे। तो इस तरह से जो ईडी के माध्यम से जब केस होता है तो जिन पर केस होता है उनको साबित करना होता है कि हमने इस तरह का कार्य नहीं किया। तो उसी तरह से अब आधार के मामले में उनको साबित करना होगा कि मेरा ही नाम है। लेकिन एक और बयान है, नीतीश कुमार अब झोला भर भर के रोजगार दे रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी 17 सालों तक सत्ता में रहे थे, उतना नौकरी और रोज़गार नहीं दे सके जितना तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में दिया। 5.5 लाख नौकरी, 3.5 लाख रिक्तियाँ। और तेजस्वी जी ने जो रास्ता दिखाया, जो राह दिखाया, उस राह पर ये लोग चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं से कि 2014 में इन्होंने क्या घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे। 11 साल हो गया, 22 करोड़ मिलना चाहिए, मिला है 8.5 लाख। तो जब 8.5 लाख देश भर में ये नौकरी दिए तो 50 लाख बिहार में कहाँ से दे देंगे, कहाँ से लाएंगे? कोई पेड़ है क्या जो तोड़ तोड़ के सबको दे देंगे? और जो 3 करोड़ से ऊपर लोग पलायन कर गए हैं उसकी वापसी के लिए कौन सा उपाय है ये बताएं ना नीतीश कुमार जी। अब तो बिहार में रोजगार मिलेगा, बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार कहाँ मिलेगा? जिसके पास जुमला है और भरम की राजनीति है वो रोजगार कहाँ से देंगे? सबको पता है कि ये किस तरह का खेल खेलते हैं। जब 20 साल हो गया सत्ता को, ये तेजस्वी जी जितना 5.5 लाख नौकरी दिए उतना भी नौकरी नहीं दे सके, तो ये कहाँ से नौकरी के और रोज़गार की बात करते हैं? ये बिहार के लोग भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू है ये जुमलाबाजी और भरम की राजनीति करती है, जो बिहार में अब चलने वाला नहीं है। राजद नेताओं का कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और राहुल तेजस्वी की यह यात्रा उस बदलाव का संदेश लेकर निकलेगी। कुल मिलाकर राजद ने इस बयान से साफ कर दिया है कि महागठबंधन अब आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है और आने वाले दिनों में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने वाला है। आप देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।